1 की जगह हम यूज़ करेंगे 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसका एलसीएम ये 2 आ गया, एलसीएम 4 ले लेंगे तो 1 - 6 + 8, 1 - 6 + 8 तो ये हो गया 9 और -3 बचेगा, 3 λ/4 + c। एक कंडीशन आ गई। इसी तरीके से पुट x = 2 पुट कर देंगे और फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे इस पर 6 = इसमें जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16/4 4 और 4 - 6 -2 -2 + 4 +2 2 λ + 6। और अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी अच्छा एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पर, ये जो क्यूब है बेसिकली क्यूब कैसे आ गया ये, इसलिए हमारा ये गलत हो गया, 4 पावर आ गई, ये स्क्वायर आएगा यहाँ। और स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x³/3 आएगा। हाँ तो थोड़ी सी मिस्टेक ये x/3 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इसका आ जाएगा 6 और एलसीएम 6 आ जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 9 + 12 14 और 5/6 आ गया। तो बेसिकली ये हमारा जो आएगा ये आ गया 5/6 λ। और इसी तरीके से फिर हम इसमें जब 2 पुट करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 8/3 - 6 + 4 तो -2 2/3 आएगा, 2/3। और इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और सी की जो वैल्यूज़ आएंगी अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब ये हमारा हो जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है, हमें P0 निकालना है। अब हमारा Px जो दे रखा है Px लैम्डा x³/3 - 3x²/2 + 2x + 6 दे रखा है। और P0 जब निकालेंगे तो ये तो सारा 0 हो गया तो लैम्डा 0 + c बचा। अब यहाँ से c की वैल्यू जो आई है वो सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए सम ऑफ द सीरीज़, ये सीरीज़ हमें जो दे रखी है x + y, ये ना तो ये सीरीज़ AP में है ना GP में है। तो बेसिकली हमें जो फार्मूला मालूम है वो AP GP के मालूम है, ना ये रिड्यूस हो सकती इस तरीके से कि भाई इनका डिफरेंस AP में आ रहा है ना AP GP है। लेकिन एक लॉजिकल तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे, अगर x - y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें
तो बेसिकली ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें अगर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से ये x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का, और डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें मेन लॉजिक ये था। अब ये सीरीज दो पार्ट में डिवाइड हो गई। और 1/x माइनस वाई लिखा है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों सीरीज इनफाइनाइट जीपी बन रही है। और इनफाइनाइट जीपी का जो फार्मूला होता है वो a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, 1 माइनस और इसका लगाएंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और नीचे एलसीएम आपका आ गया 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई आ जाएगा और वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट। तो इसमें भी क्वेश्चन इजी है। मेन इसमें सिर्फ कंसेप्ट ये था कि ये सीरीज किसी फॉर्मेट में नहीं थी नॉन, लेकिन हमने इसको एक ऐसे फॉर्मेट में बनाया जिसकी हम सम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन आते हैं रिड्यूस इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारी होती है x प्लस आयोटा वाई। अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है और ये जो वैल्यू दे रखी है 2π9 और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, तो डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते। इसका मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल को हमें ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू नोन हो। 2π/9 मतलब 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो हमें मालूम नहीं है। अब क्या करें, इसमें हल्का सा इसको चेंज कर दें, cos π/2 माइनस 2π/9। इसको का चेंज करेंगे तो ये साइन 2π9 बचेगा। इसी तरीके से इसे चेंज कर देंगे π/2 माइनस 2π/9। सेम इसी तरीके से नीचे कर देंगे। बेनिफिट हमें क्या मिला, इसका बेनिफिट हमें ये मिला कि ये इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 9 - 4 5π/9, 1 प्लस कॉस 5π/9 प्लस आई साइन 5π/9, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5π/9 माइनस
आई साइन 5π/9, ये कन्वर्ट हो गया। एंगल तो अब भी नॉन नहीं आया, लेकिन इससे एक बेनिफिट हमें ये मिला। क्या बेनिफिट मिला कि 1 + cos थीटा को 2 cos स्क्वायर θ/2 लिखा जा सकता है। और ये एलसीएम, ये कितना एलसीएम आ गया इसका? 89। ये बल्कि बेसिकली एलसीएम 18 आ गया, एलसीएम 18 आ गया। तो 9 - 4 5π/18। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1 + cos 2θ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 1 + cos θ = 2 cos स्क्वायर θ/2। और ये इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर θ/2, तो 5π/36। चेंज कर दिया। और ये हमारा आ जाएगा आई 2 sin 5π/36 cos 5π/36। और नीचे भी हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर 5/36 प्लस आई साइन 2 sin 5π/36 cos 5π/36। और यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का, यह आ गया। अब इसमें से कॉमन 2 cos 5π/36 कॉमन लेगा। इसको अगर कट करते हैं तो ऊपर रिमेनिंग बचेगा cos 5π/36 प्लस आई साइन 5π/36 डिवाइड बाय ये आ गया। और ये एक फॉर्मेट आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब जो मेन क्वेश्चन है उसमें हमें इसकी जो पावर है वो कितनी दे रखी थी? होल पावर 3 दे रखी थी। तो अब हम इसकी होल पावर, अब यहाँ पर इसको अगर 3 ले लें और ये जो माइनस है ये बाहर आके -3 पावर बना देगा इसको सेपरेट। अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो इसकी भी 3 पावर हो जाएगी और इसकी भी 3 पावर हो जाएगी। और ये हट गया। जब 3 पावर इसकी 3 पावर इसकी, जो माइनस है डी मोवस थ्योरम से ये माइनस बाहर, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये -3 ऊपर जाके कितनी पावर हो जाएगी इसकी? 6 पावर आ जाएगी। 5π/6 30। और डी मोवस थ्योरम से जो 6 पावर ये एंगल में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6 बचेगा। और ये कितना? 180 - 30, तो 180 - 30 कितना हो गया? -√3/2। और ये 30 डिग्री कितना आ जाएगा? प्लस आई 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और -3/2 प्लस i/2, ये कौन सा ऑप्शन आ गया? -3/2 प्लस i/2, आंसर 1।
इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। थोड़ा सा इसका लेंथी प्रोसेस था, क्वेश्चन ईजी था, सिर्फ इसमें मेनली ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसमें जो मेन कंसेप्ट बाद में लगा है डी मोवस थ्योरम, कि नेगेटिव पावर बाहर जाके नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर ऊपर चला गया, और 6 इसका आ गया एंगल में, ये डी मोवस थ्योरम होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कम्प्लेक्स नंबर बेस है। एक कम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर है, और हमें एक मॉड जेड की वैल्यू दे रखी है और अल्फ़ा का मॉडुलस निकालना है। तो अब प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर कोई है तो z प्लस जेड बार अगर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब z कैसे नंबर हो जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और ये हमें प्योरली इमेजिनरी नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा प्लस z माइनस अल्फ़ा z प्लस अल्फ़ा होल बार इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, अगर ये लॉजिक लगाए। बस मेन इसमें ये लॉजिक था। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ रखी हैं। और ये 0 के इक्वल है, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज यूज़ कर ली। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा हमारा z प्लस अल्फ़ा बार, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z बार अल्फ़ा बार। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये इज इक्वल टू 0। ये तो डिनोमिनेटर में 0 चला गया, और हमारा क्या कट गया, z अल्फ़ा बार और ये हमारा कितना आ गया। अच्छा, इसके ऊपर भी तो z आना था, z बार आना था, ये आ गया, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो ट्वाइस ऑफ z बार प्लस अल्फ़ा बार, और ये जो साइन आया है ये कैसे साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, और ये मॉड जेड स्क्वायर आ गया, ये अल्फ़ा का मॉड स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर, अल्फ़ा मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड जेड और इज इक्वल टू 82। हमें मॉड जेड की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 82। तो इसका मतलब मॉड अल्फ़ा मॉड जेड के इक्वल हो गया, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 82। तो ये क्वेश्चन में मेन लॉजिक ये था कि z प्लस जेड बार अगर 0 के इक्वल है तो z इमेजिनरी नंबर होता है। इसी लॉजिक को हमने यहाँ पर यूज़ करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हमारा कौन सा था, 14। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
ए हमें दे रखा है 1 से लेके 17 तक, मतलब x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 से 17 तक, और b ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है। जो नंबर दे रखे हैं वो a + 2a + 3a + 4a इस टाइप से दे रखे हैं, प्लस एक कांस्टेंट नंबर b। b क्या है? एक कांस्टेंट नंबर का एडिशन है बेसिकली। और मीन, अगर इसका मीन हमें 17 दे रखा है, b का अगर मीन निकाला जाए बी एक्स बार, मान लो मीन निकालते हैं, तो ये ए एक्स बार प्लस बी आ गया। और एक्स बार कैसे निकालेंगे? और एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 से लेके 17 तक डिवाइड बाई 2, तो 17 + 18 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2, और n कितना लेना था यहाँ पे 17। इस तरीके से यहाँ पर ये 9 और ये कितना आ गया कैलकुलेशन, ये वैल्यू आ गई इसकी 53, 6 और 153 के करीब वैल्यू आ गई। बी एक्स बार तो हमारा आ गया। अच्छा, इसमें एक्स बार की वैल्यू आई है तो, और बी एक्स बार हमें दे रखा था 17, तो 17 = a 153 + b के इक्वल आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें उसने वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर = समेशन xi² अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। और जो कांस्टेंट नंबर ऐड होता है इसका वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और साथ में इसमें a भी दे रखा है, x के साथ में a। इसका मतलब इसका जो फार्मूला बनेगा a² सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा xi² अपॉन n माइनस xi अपॉन n का होल स्क्वायर बनेगा। ये हमारा बेसिकली बनेगा। और हम इसमें अब समेशन xi² निकालेंगे और समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। तो a² की वैल्यू हमारी आ गई ये आ गया 1² + 2² से लेके 17² अपॉन 17 माइनस में समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1 + 2 अप टू 17 का होल स्क्वायर अपॉन 17 का होल स्क्वायर। और ये हमारा आ जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, तो 17 × 18 × 35 डिवाइड बाई 6 × 17। और यहाँ पर आ जाएगा 17 × 18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × और ये बेसिकली कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 17 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके ये 24 आ जाएगा। और हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 216। और a² की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो 17 × 18 × 5 और ये इसको माइनस करेंगे तो 17 से तो ये 17 कट जाएगा और यहाँ से ये 3 आ गया, ये तो 105 आ जाएगा।
कुछ 17² कैंसिल हो जाएगा और ये जो बचेगा हमारा 81 बचेगा। तो ये 105 माइनस 81 और ये हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 24। अब हमें वेरिएंस जो दे रखा है 216 दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 216 डिवाइड बाई 24, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो आ गई वो आ गई 9, तो और ए की वैल्यू आ गई 3। ए हमें मालूम चल गया, अगर ए हमें मालूम चल गया तो इसके बाद हम यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा -7। कैलकुलेशन थोड़ी सी बची है बस। अब ए की वैल्यू कितनी आई है 3, ए की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी -10। p की वैल्यू -10 आ जाएगी। चलिए ये हमारा आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन इसका निकाला था। अच्छा, एक मीन में यहाँ पे 17 लिखना रह गया था, ये 17 लिखना रह गया था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो इसको जो करेंगे तो 17 इंटू 18 डिवाइड बाई 2 इंटू 17, ये कट गया तो 9 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन तो खुद करनी है 9, और a की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो 27 और b यहाँ से निकालेंगे तो b आ गया -10। तो -10 प्लस 3 इज इक्वल टू -7, तो -7 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 15th। क्वेश्चन नंबर 16th, यार कैलकुलेशन में कौन करेगा कैलकुलेशन। 16th, क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, लिमिट का क्वेश्चन और x को 1 पुट कर दो तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n माइनस n 0, और नीचे भी क्या आ गया ये 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और 0/0 फॉर्म में हम एलिसबेटर रूल लगा सकते हैं, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट एलिसबेटर रूल से भी कर सकते हो कुछ, और अपना इसमें x-1 से मल्टीप्लाई करते हो तो फार्मूला भी बनता। तो डिफ्रेंशिएट अगर इसको कर दें 1 + 2x + 3x² nx की पावर n-1 और नीचे 1, लिमिट टेंड्स टू 1। और इसमें जब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये फार्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2, और ये हमें दे रखा 820 के इक्वल। n² + n माइनस 1640, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो 40 निकलेगी। दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 40 को कंसीडर करेंगे क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लिमिट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, अभी क्वेश्चन ही आया। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस।
इसके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके दो रूट हैं अल्फा बीटा। इसका मतलब ये दोनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन तो ये बन गए। और एस एन हमें दे रखा है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अब इसमें ऑप्शन मेथड इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ डायरेक्ट तो फॉर्मेट निकालना नहीं है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें हमने पहले फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक करा। 6x5 प्लस 5 का मतलब हो गया 6 अल्फा 6 प्लस बीटा 6 प्लस 5 अल्फा 5 प्लस बीटा 5 हो गया। और ये चेक करना 2x4 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने चेंज कर दिया। अगर इसको हम चेंज करते हैं अल्फा स्क्वायर नहीं अल्फा 4 6 अल्फा प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा 4 और ये हमारा आ गया 6 बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा, और यहाँ से हमने इस 6 को भी कैंसिल किया और ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में स्प्लिट करा। इस फॉर्मेट में क्यों स्प्लिट करा? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू 2 मालूम है। अब या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका ये था कि फिर इससे जैसे इस एक्सप्रेशन को या इसमें एक साथ कंबाइन करके 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ता। अब वो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाता। पहले से हमने प्री प्लानिंग कर ली कि हमें यही फॉर्मेट बनाना है। अगर 2 पावर अंदर है तो डेफिनेटली 4 पावर बाहर करनी पड़ेगी। इसको चेक करके देखें, अगर तो 6 अल्फा 6 और 6 बीटा 6 तो चेक हो गया, और यहाँ से 5 अल्फा 5 और यहाँ से 5 बीटा 5 चेक हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है 2 और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 2, और इसको आप लिख सकते हो 2s4। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन एडजस्टमेंट थी इसमें। मेन एडजस्टमेंट ये थी कि इस क्वेश्चन को पहले से ही प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा कि हमें यही वाला फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना इजी नहीं है। अगर ना पहले से टारगेट बना लिया ये लिखना है तो हमने पहले ये लिख दिया, और फिर अगर 2 पावर है तो 4 पावर बाहर ले ली और इसकी 4 पावर बाहर ले ली, और कुछ एडजस्टमेंट में कमी पड़ती तो कुछ प्लस माइनस एडजस्ट कर लेते। तो ये एक क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन एडजस्टेबल क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट करने के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The sum of 3 consecutive positive terms of a GB is 8 and their product is 27. GP में अगर 3 नंबर कंसीडर कर रहे हैं और उसमें हमें अगर प्रोडक्ट गिवन है तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि नंबर हम कंसीडर करेंगे A/R, A और AR। बेनिफिट क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 27 के इक्वल दे रखा है। बेनिफिट हमें क्या मिला, ये कट गया A³ 27, तो A की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब R बचा है बस। अब R कैसे निकालें? अब उसने एक कंडीशन दी है कि जो सम है वो S के इक्वल है और S की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम S निकालेंगे तो A/R प्लस A प्लस AR, A 3 आ गया, 3 बाहर आ गया,
ये आ गया। और ऐसी मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है और हमें मालूम है x प्लस 1/x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के इक्वल होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2, 3 × 2 + 3 इज इक्वल टू 9। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। एक लॉजिक तो इसमें ये लगा है और दूसरा लॉजिक ये लगा है कि कभी भी 3 नंबर कंसेक्यूटिव मानने हैं तो हम 3 नंबर कौन से मानेंगे, a/r, a और ar मानेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये क्वेश्चन जो आया है ये भी AP, GP, HB वही सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें वेरिएबल ज़्यादा आ गए। ABC अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 2 नंबर्स, वो भी नहीं दे रखे हैं। PQR HM पैरामीटर्स भी दे दिए। इसका मतलब ये, और कंडीशंस इतनी है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट से होगा। वैल्यूज़ किसी की कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। तो चल शुरू करते हैं। ABC अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब, और लेट मानते हैं पहले तो, लेट x and y आर 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स ले लिए x and y, x A B C y, ये किस में हो गए, HP में हो गए। अब जो हमारे एक्चुअल में अर्थमेटिक मीन निकालने का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तो यहाँ पे लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, ना तो x पता ना y पता, और इसमें से एक भी वैल्यू नहीं मालूम ABC की, तो वो तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। अब हम इसमें मीन का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सिंपल AP का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कि 2b = a + c के इक्वल होगा और 2b x + y के इक्वल भी होगा। लेफ़्ट राइट का सम इक्वल होता है ट्वाइस, किसी भी टर्म का जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस लेफ़्ट राइट के सम के इक्वल है, और ये भी फर्स्ट टर्म और इधर से ये लास्ट टर्म के इक्वल है। अब हमें बेनिफिट क्या मिला, a + b + c की वैल्यू 15 दे रखी है, और a + c की जगह 2b अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3b 15 हो गया, तो b की वैल्यू 5 आ गई। चलिए एक तो b 5 आ गया। b5 आने से दिस इम्प्लाइज यहाँ से x + y की वैल्यू 10 पता चल गई। ये फ़ायदा हुआ। हमारा टारगेट नंबर्स निकालना, x y में एक इक्वेशन पता चल गई। एक इक्वेशन और अगर हम बना लें x y में तो हमारा काम बन जाएगा। अब कैसे बनेगी, वो दूसरी कंडीशन उसने दे रखी है PQR आर द HM बिटवीन द सेम नंबर्स, और ये HM अगर है इसका मतलब 1/x 1/p 1/q 1/r 1/y ये AP में हो गया। HP का रेसिप्रोकल AP आ गया। अगर ये AP में आ गया, फिर से वही कंसेप्ट, ट्वाइस ऑफ Q = 1/p + 1/r, और दूसरी कंडीशन ट्वाइस ऑफ Q = 1/x + 1/y। अगर किसी तरीके से Q की वैल्यू यहाँ से हाथ आ गई तो काम बन जाएगा। अब Q निकालने के लिए क्या करें, अब उसने एक कंडीशन दे रखी है 1/p 1/q 1/r का जो सम है वो 5/3 दे रखा है। इस कंडीशन को यूज़ करेंगे हम, और यहाँ से 1/p + 1/r की वैल्यू 5/3 - 1/q आ गई। अब सॉल्व करेंगे तो 3/q = 5/3 और q की वैल्यू आ गई 9/5, और q को यहाँ पर रख दें 9/5, तो ये 10/5 = और LCM ले लिया हमने यहाँ पे xy की वैल्यू 10 ही थी, तो 10 से 10 कट कर दिया, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना लिख दिया, q की वैल्यू 9/5, तो 9 था ये कितना था 9,
9 आ गई। एक कंडीशन ये आ गई और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है 10। क्लियर दिखाई दे रहा है, y 9 या x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। तो 9 1 या 1 9 दो नंबर आ गए। और यहाँ से अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, पी क्यू आर सब निकाल लेंगे, उसके बाद में नंबर्स निकालेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि पैरामीटर्स ज़्यादा थे तो नंबर्स नहीं निकल सकते थे, ए बी सी नहीं निकल सकते थे, इसलिए हमें जो नंबर कैलकुलेट करने हैं उसी में ही रिलेशन बनानी पड़ेगी। तो इसका मेन लॉजिक ये था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस क्वेश्चन आ गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो क्वेश्चन बेस है, सर्कल पे क्वेश्चन बेस है। सर्कल है और एक लाइन, एक सर्कल एक लाइन टच कर रही है और उसने क्या है, वैल्यू निकालो। इसका मतलब कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसलिए उसको हम अवॉइड करेंगे। हम सीधा सा कंसेप्ट लगाएंगे कि सेंटर से जो डिस्टेंस है लाइन का वो रेडियस के इक्वल है। अब हमें नीड किसकी है, रेडियस की और सेंटर की। इसे हम लिख सकते हैं x - 1 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1, और ये 1 के इक्वल आ गया। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हमने बना दिया इसको, तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन गया ये। सेंटर इसके मालूम चल गए 1, ये 4 कैसे आ गया, सेंटर इसका आएगा 2। तो 1, 2 सेंटर आ गया, रेडियस 1 आ गया। लाइन हमें दे रखी है 3x + 4y = 2 के। सेंटर से जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से, तो 3 + 8 - k का मॉड डिवाइड बाय 9 + 16 इक्वल्स टू रेडियस, और रेडियस कितना है 1। ये कितना आ गया 11 - k का मॉड इक्वल्स टू, और ये 5 = 5 आ गया। अब जब मॉड हटेगा तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। यहाँ से k की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 16। तो 6 और 16, तो 6 तो है ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 16। तो इस तरीके से ये हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, इसमें 2 फॉर्मेट लग सकते थे, एक कंडीशन फॉर टेंजेंसी, लेकिन इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की वजह से कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाने प्रॉब्लम थी, लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ता। उससे आसान तरीका हमारा क्या है, सीधा सीधा सेंटर से डिस्टेंस निकालें लाइन का और उसको रेडियस के इक्वल करते हैं। ये हमारा आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम पे फिर नेक्स्ट और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।